हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी सीजीएल का डेली 20 जीके सीरीज, जहां आपको मिलेंगे जीके का 20 बेहद महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो बिहार एसएससी सीजीएल, बीएसओ, बिहार एसआई, एसएससी तथा अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइट फास्फोरस। White phosphorus, it is a toxic substance that can be used as a chemical weapon. It is highly flammable and ignite spontaneously upon contact with air. Which of the above statement is are correct? सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। यह एक अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। यह भी बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। सफ़ेद फास्फोरस क्या है? तो यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार में किया जाता है, वाइट फास्फोरस, और यह एक अत्यंत ज्वलनशील है जो हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नासल कॉन्जेशन इन द कॉमन कोल्ड। सामान्य ठंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन कंजेशन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है? हिस्टामिन। ऑप्शन नंबर बी। विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक ने। विटामिन ए और बी का खोज किसने किया था? तो मैकुलन ने। सी का खोज किसने किया था? तो होलगट ने। और डी का खोज किसने किया था? तो हॉकिंस ने। विटामिन B1, B2, B3, B6 ये सबको क्या बोलते हैं? विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 को नियासिन, विटामिन 6 को पायरोडॉक्सिन। बीपीएससी एईडी को क्वेश्चन में आया था कि विटामिन B12 को क्या बोला जाता है? एक में था कोवालैमिन और दूसरा में था साइनोकोवालैमिन। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, कोवालैमिन भी होता है और साइनोकोवालैमिन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कैरी आउट बाय विच सेल ऑर्गेनेल। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव जालिका द्वारा होता है केंद्रक कला का निर्माण। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 40, लिम्फ एंड ब्लड आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो कौन सा ऊतक का उदाहरण है? संवहनी ऊतक, वेस्क्यूलर टिश्यू का। क्वेश्चन नंबर 41, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी व्हाट डज ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू। भारतीय अर्थव्यवस्था में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो यह आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय और विक्रय करता है, खुला बाजार परिचालन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न से किसने की थी? तो किसने किया था? तारापुर समिति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। क्वेश्चन नंबर 43, हु इज द स्कॉलर डिफाइनिंग ज्योग्राफी एज ए ह्यूमन इकोलॉजी। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो कौन है? एच बैरोज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज कंसीडर एन इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा परिस्थितिकी उष्ण स्थल इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट माना जाता है? तो कौन सा? पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, वेन इज वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया गया? तो कोलकाता में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे।
क्वेश्चन नंबर 46, वेयर इज इंडिया फर्स्ट नेशनल मैरीन पार्क लोकेटेड? भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो कच्छ में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। खारे पानी की सबसे झील कौन सा है? तो उड़ीसा में चिल्का झील ही है खारे पानी की झील। क्वेश्चन नंबर 47, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द रियल सीट ऑफ टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड? निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था? महात्मा गांधी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर का लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। और शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद भाग लिए थे 1893 में। ये आपको याद होगा शायद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था शिकागो धर्म सम्मेलन। और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। और अरविंद घोष का संबंध किससे है? तो गरम दल के नेता थे ये। रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के दौरान इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और महात्मा गांधी ने किस चीज़ की उपाधि लौटाई थी? तो कैसर ए हिंद का। और महात्मा गांधी के बारे में और भी है क्वेश्चन कि 5 फरवरी 1922 को जो चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था उसमें महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली में थे। चौरा चौरी हत्याकांड के समय आंदोलन हिंसात्मककारी और आंदोलनकारी और थाना पुलिस में आपसी लड़ाई हो गया था जिसमें 20 पुलिस उसमें जल गए थे चौरा चौरी हत्याकांड में। क्वेश्चन नंबर 48, हु फर्स्ट पब्लिश द न्यूज़पेपर नेम द सोशलिस्ट? द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो श्रीपाद अमृत डांगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच स्टेट इज द ट्राइब नेम्ड भैंसा सिंगी फाउंड? भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो कहाँ पाया था? तो नागालैंड में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDPE? HDPE का पूरा नाम क्या है? तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ऑप्शन नंबर ए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पाथवे टू गॉड? पाथवे टू गॉड नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लेक्स लॉकी एक्ट कब हुआ था? तो 1880 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब हुआ था? लेक्स लॉकी एक्ट कब लागू हुआ था? 1850 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में आया था। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में। और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया? तो लॉर्ड कर्जन के समय में आया था 1904 में। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो लेक्स लॉकी अधिनियम कब आया था? 1850 में। और बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885। आयु की सहमति अधिनियम 1891 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के समय। क्वेश्चन नंबर 3, एट विच प्लेस डिड ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस्टेब्लिश ए स्कूल फॉर गर्ल्स? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो कहाँ किया गया था? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड द बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट अकर? बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? 1773 में। ऑप्शन नंबर बी। नाई धोबी बंद वाज ए फॉर्म ऑफ सोशल बाइकॉट विच इन द ईयर 1999? नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद आंदोलन। नाई धोबी बंद आंदोलन में नाई और धोबी अपना
इन लोग आंदोलन किए थे और अपना अपना काम जो था नाई और धोबी का, वो मतलब कि काम करना बंद कर दिए थे और एक आंदोलन चलाए थे, उसी को बोला था नाई धोबी बंद आंदोलन। संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? व्हाट वाज द उरैयूर फेमस फॉर इन द संगम एज? तो उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इसमें पूरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट प्रिंट हुआ है। फुतवाते फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक है। तारीख़ फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन वर्नी है। और खजान उल फतूह के लेखक कौन है? अमीर खुसरो है। और फुतुह उस सलातीन के लेख, ये सब सभी आत्मकथा हैं पहले। और फुतुह उस सलातीन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो अब्दुल मालिक इस्लामी है। फुतुह उस सलातीन आत्मकथा के लेखक अब्दुल मालिक इस्लामी हैं। फुतुहात फिरोजशाही के लेखक फिरोज शाह तुगलक है। तारीख़ फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन वर्नी है। और खजान उल फतूह के लेखक अमीर खुसरो हैं। ये सभी आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ट्री डिपिक्शन इज फाउंड ऑन द सील रिकवर्ड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है? तो कौन सा वृक्ष की आकृति मिलता है? तो पीपल। ऑप्शन नंबर बी। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस मराठी नोवेल मृत्युंजय? प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो शिवाजी सावंत। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC भी शॉर्ट में लिखते हैं। द एक्चुअल मास्टर ऑफ बंगाल प्रोविंस। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो बक्सर की लड़ाई हो जाएगा इसका आंसर। बक्सर की युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। सही आंसर बक्सर की लड़ाई हो जाएगा। होम डिड जहांगीर कॉन्फर द टाइटल ऑफ नादिर उल असर? जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? तो किसे? उस्ताद मंसूर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वाज ए कॉन्टेम्पररी ऑफ विच चोल किंग? गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल राज के समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए। द अनंतराज सागर रिजर्वायर वाज बिल्ट बाय द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो विजयनगर के शासक द्वारा किया गया था अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण। When did the Mongol ruler Genghis Khan die? मंगोल शासक चंगेज खां, यहाँ पर चंगेज खां होगा। चंगेज खां, मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुआ था? तो 1227 में। ऑप्शन नंबर सी। इन हुज राइन वाज द प्रोमिनेंट राइटर और हिस्टोरियन एक्टिव? गिजानी, जिसे मिनहाज उस सिराज कहा जाता था, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार था? तो गिजानी किसके शासनकाल के थे? तो अकबर के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकबर एक अनपढ़ शासक था। और बलबन ने सिजदा एवं पैवोस प्रथा का शुरुआत किया था। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भारत आया था। और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल शायद 1296 से 1316 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट राइट अमंग द राइट टू फ्रीडम? स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यानी आर्टिकल कितना में है? तो 21 में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is elected by proportional representation through single transferable vote. This implies that भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि
प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। थैंक यू। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।